In triangle ABC, comma, if 2 angle A equals to 3 angle B equals to 6 angle C, comma, value of angle B is. त्रिभुज ABC में यदि दो कोण A बराबर है, 3 कोण B बराबर है, 6 कोण C, कोण B का मान है। हेलो डियर्स, टॉपिक है ज्योमेट्री और इसे क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं हिंदी में। प्रश्न एसएससी 2014 का है। एसएससी 2014 का क्या है कि ये दिया है रिलेशन, ठीक है, एंगल का रिलेशन ये दिया हुआ है, हमें कोण बी निकालना है। एंगल का रिलेशन दिया है, क्या है, 2 एंगल ए दिया है, इक्वल है 3 एंगल बी के इक्वल है 6 एंगल सी के। तो हमें कोण बी का मान निकालना है, यानी कि 2 एंगल ए इक्वल्स टू 3 एंगल बी इक्वल्स टू 6 एंगल सी, ये दिया है। तो एंगल बी फाइंड करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ले रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, है ना, कोण ए कोण बी। तो कोण ए बटे कोण बी क्या होगा यहां से, और कोण ए बटे कोण बी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 3/2 होगा ना। अब इसको ले लो, बी और सी को ले लो। तो बी और सी को ले लोगे तो यहां से, और कोण बी बटे कोण सी, कोण बी बटे कोण सी यानी कि 6/3, तो ये कट जाएगा। सो कोण बी बटे कोण सी लोगे, कोण बी बटे कोण सी लोगे तो यहां से कोण बी बटे कोण सी कितना आएगा, 6, यानी 2 बार में कटेगा, 2/1। तो इस प्रकार हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहां से कोण ए रेशियो कोण बी रेशियो कोण सी इक्वल्स टू क्या होगा, 3:2:1, यही होगा। ये एंगल भी दोनों में इक्वल है ना। अगर इन दोनों को यहां से भी इक्वल करके भी ए और सी निकालोगे तो 3 और 1 ही आएगा। देख लो यहां पे कोण ए बटे कोण बी, है ना, गुणे कर दो कोण बी बटे कोण सी इक्वल्स टू 3/2 गुणे 2/1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहां से इसका रेशियो कितना आ रहा है, अगर बी को इक्वल कर रहे हैं तो बी को कॉमन के रूप में ले रहे हैं। सो यहां से कोण ए बटे कोण सी इज इक्वल्स टू 3/1, यानी कि 3:1 के अनुपात में, है ना, 3:1 में सेम ही आ रहा है। तो हम इसीलिए इसको ले लिए कि कोण ए रेशियो कोण बी रेशियो कोण सी कितना है, 3:1, ये रेशियो में है। अब ये रेशियो में है तो यहां से कोण ए कितना हम मान सकते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू 3x, फिर उसी तरह एंगल बी इक्वल्स टू 2x एंड एंगल सी इक्वल्स टू x, मान सकते हैं, है ना, मान सकते हैं ना। देखो ये अगर ये रेशियो में है तो यहाँ पे तो कोई तो अंक होगा जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वो एंगल होगा। ये एंगल नहीं है, ये रेशियो है, 3:1, ये रेशियो है। इसमें कोई अंक मल्टीप्लाई करेंगे जो तीनों में सेम होगा, तीनों में सेम होगा, तभी हम तीनों में एक्स लिए हैं, ठीक है। डिफरेंट होगा तो फिर रेशियो खराब हो जाएगा, रेशियो गलत हो जाएगा ये आपका। तो सेम यानी कि एक्स लेना है तीनों में, ठीक है। कोई अंक रहेगा एक्स के रूप में, कुछ मान इसका है जो तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशियो में ये आएगा, लेकिन ये पूरा एंगल बताएगा 3x कि कितना एंगल आएगा, ठीक है। तो इतना हम मान लिए कि इसकी जगह पे कोण ए इक्वल्स टू 3x, कोण बी इक्वल्स टू 2x और कोण सी इक्वल्स टू x, ये हम मान लिए। अब देखो त्रिभुज का जो होता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसको कोण ए मान लो, कोण बी मान लो और कोण सी मान लो। इसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है पूरा, इस फॉर्मूले को याद कर लो। कोण ए इक्वल्स टू कोण बी इक्वल्स टू कोण सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो हम कोण ए बी और सी के वैल्यू रख देते हैं। तो कोण ए के जगह पे 3x प्लस कोण बी के जगह पे 2x प्लस कोण सी के जगह पे x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों को जोड़ो तो 6x, है ना,
3 2 5 और 1 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से x का वैल्यू कितना है 180/6, यानी कि 6 × 18 30 डिग्री। x का वैल्यू 30 डिग्री आया, x इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमें x नहीं निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है कोण b। कोण b निकालना है, यानी कोण b इक्वल्स टू यहाँ कितना दिया है 2x। सो कोण b इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × x इज इक्वल्स टू कोण b इक्वल्स टू यहाँ पे 2 × x, यानी कि x के जगह पे क्या पुट करेंगे 30 डिग्री। सो कोण b इक्वल्स टू यानी 2 × 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि कोण b जो हमें निकालना था, कोण b का मान क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन ए का ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 60 डिग्री। अगर यहाँ से कोण देखो अब ये करेक्ट है कि नहीं, या आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं, इसको फाइंड करने के लिए कोण b बराबर 60 डिग्री है, कोण a का मान रख लो, कोण a है 3x इज इक्वल्स टू 3 × x का वैल्यू कितना है 30, यानी कि 90 डिग्री। कोण c का मान रख लो, x है तो x का वैल्यू जो आया 30 डिग्री। अब इसको जोड़ दो ए बी सी के जगह पे, तो एंगल ए बी सी जगह कितना है, एंगल ए कितना आया है, एंगल ए कहाँ पे 90 डिग्री, 90 एंगल बी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 आ रहा है, 9 × 15 3 18, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि ये सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बी का मान कितना होगा 60 डिग्री, है ना। क्या किया इसमें प्रोसेस क्या था देखो एक बार, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या किए a/b यहाँ से निकालें 3/2, b/c निकालें, फिर इसके लिए b/c यहाँ से क्या हो गया 2/1, है ना, 6/3 कटा तो 2/1। तो ये रेशियो में जो आया है, तो इसको रेशियो हम लिख सकते हैं, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इक्वल्स टू 3:2:1, है ना, 3:2:1। यहाँ हमने करके भी दिखाया है कि यहाँ से फिर निकालोगे तो b अगर काट देंगे इंटू करेंगे तो एंगल a/एंगल c इक्वल्स टू 3:1, यानी कि सेम ही आ रहा है, ठीक है, a और c का वही रेशियो आ रहा है, तो इसलिए हम इसको इस रेशियो में लिखें। अब रेशियो में जब लिखे हैं तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू होगा, तीर के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू इंटू करेंगे जिससे एंगल निकलेगा, तो इसको हम x मान लिए, 3x 2x और यहाँ पे a के जगह पे x, ठीक है, 1 × x इक्वल्स टू x। अब ये तीनों कोणों का योग, किसी ट्रायंगल के लिए तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री पुट कर दिए, a का वैल्यू रख दिए, b का और c का, तीनों का वैल्यू रख दिए, x इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री। हमें निकालना है कोण b, तो कोण b इक्वल्स टू है 2x, यानी कि कोण b इक्वल्स टू 2 × 30, 2 × 30, सो कोण b का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। सो ये था टॉपिक।